कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो अब बात यह है कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियोस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो लीजिए, आज से मिलने लगेगी। अब बात यह है कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कल से क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो बात यह है कि छोटी सी बात आपको देखनी है, ध्यान देनी है। वो ये कि देखिए, मेरे पास ये 6th क्लास की बुक है जैसे, ठीक है, ये मेरे पास बुक है। अब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये पहला चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है, 6th क्लास की बुक है, इसका पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी है ये। अब पहला चैप्टर जो है इसमें बच्चे क्या करते हैं कि सीधा चैप्टर 1 पे गए और 1.1 खोल ली, एक्सरसाइज 1.1। तो आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ये रही एक्सरसाइज 1.1। अब ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 कौन से पेज नंबर पे, 12 पेज नंबर इसका क्या है, 12। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो शुरू के 10 पेजेस हैं या 11 पेजेस हैं, इन पे भी तो हमें ध्यान देना है। सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलेगा। एक्सरसाइज तो हमारे रिवीजन के लिए है। मेन बात यही है कि एक्सरसाइज किस लिए, हमारे रिवीजन के लिए, कि जो हमने पढ़ा है वो हम कर लें। लेकिन बात यह है हम सिर्फ रिवीजन की चीज़ ही कर लेते हैं, वो मेन चीज़ें तो छूट गई। तो यही बात है, हमें वहाँ से चालू करना है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें एक्सरसाइज 1.1 पे ध्यान नहीं देना है, 1.1 पे ध्यान देना है। वो 1.1 क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, पूरा A to Z लिख दूंगा कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है तब तो ये एक्सरसाइज रट लो और काम खत्म। लेकिन अगर सही में पढ़ना है, सही में सीखना है, तो उसके लिए तो एक एक पेज पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, मेहनत करिए, सीखिए, मैं हर चीज़ एक एक चीज़ इसमें बताऊंगा। ठीक है, और मेन बात है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, चाहे तो इसको माता पिता भी देख सकते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी सीखने के लिए मिलेगा और बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, सबके लिए, बड़ों के लिए भी हो सकता है। जिसको भी सीखने की इच्छा है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब बात यह है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि क्या 1.1 है, क्या 1.2 है, उस तरीके से, और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो हमें करना क्या है, ऐसे ये देखिए लिखा होता है 1.1 इंट्रोडक्शन, फिर आगे चलेंगे तो कभी 1.2 आएगा, फिर 1.2.1 आएगा। तो मैं प्रॉपर आपके लिए अच्छे से लिख देता हूँ। तो जैसा मैंने बोला था, मैंने 1.1, 1.2 लिख दिया है और बाकी चीज़ें भी लिख दी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये आया कहाँ से, कि क्या 1.1 है, एक्सरसाइज के 1.1 में और इस 1.1 में क्या फ़र्क है और ये कहाँ से आया। तो आइए देखते हैं। तो बात यह है कि देखिए, ये 10th की बुक है हमारे पास और हमें पता है हमारा पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स, यही हमारा पहला चैप्टर है। तो बात यह है कि कभी भी अगर आपको ऐसे 1.1, 1.2 देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको चैप्टर के सबसे पहले पेज पे जाना है। हम चैप्टर के सबसे पहले पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आ गए हम रियल नंबर्स पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहीं पे आपको 1.1 मिल जाएगा लिखा हुआ, जो है इंट्रोडक्शन। तो 1.1 मिल गया, फिर आगे हमें 1.2 चाहिए। तो वो सेम पेज पे भी हो सकता है, अगले पेज पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो बस यही है कि हमें पेज पलट के देखना है कि 1.2 कहाँ है। तो 1.2 भी हमें मिल गया तो हम 1.2 लिख देंगे। तो इसी तरीके से हमें चीज़ें मिलती जाएगी, 1.1, 1.2, पूरे चैप्टर के एंड तक हमें सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे यहाँ 1.1 आया, फिर 1.2 आया, तो उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 आई, उसके बाद फिर हमें 1.3 दिखा, फिर उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज दिखी, फिर उसके बाद 1.4 दिखा, फिर 1.3 एक्सरसाइज दिखी, उसके बाद 1.5 और फिर एक्सरसाइज 1.4, और उसके बाद एंड में समरी गिवन होती है। तो ये चीज़ थी एक तो। ठीक है, ये हमने देखा कि इस तरीके से हमने इसे लिख लिया अच्छे तरीके से। अब बात यह आ जाती है कि देखिए, इसमें तो वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमें 1.3 के बाद सीधा 1.4 मिले। क्या होता है कि कभी कभी 1.3.1 भी होता है, 1.3.2 भी होता है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है कि ये मेन टॉपिक है और इसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स भी होती है, कभी कभी डायरेक्ट अगली मेन हेडिंग नहीं आती। तो इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो बात यह है कि देखिए,
6th 7th 8th की बुक में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन जो 9th 10th 11th 12th की बुक है उसमें जो ये हमने 1.1 1.2 देखा वो हम डायरेक्टली यहाँ पे कंटेंट में भी देख सकते हैं। लेकिन ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इस कंटेंट में जो सब हेडिंग्स होती है ना, जैसे 1.3 के अंदर 1.3.1 भी होता तो वो सब हेडिंग नहीं गिवन होती, तो वो आपको पता लगेगी जो मैंने तरीका बताया उससे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ये टेबल बनता है और आगे भी आप बना सकेंगे। तो बात यही है ओवरऑल कि जब भी हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे तो हमें ये बनाना है, वो इसलिए ताकि हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस पता रहे कि किस सीक्वेंस में हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। फिर कल को अगर कभी हम रिवीजन करते हैं तब भी हमें ये काफ़ी काम आएगा। कैसे काम आएगा कि हमें पता रहेगा कि हमने किस सीक्वेंस में पढ़ा था, हमें तुरंत याद आ जाएगा। अब उसके बाद एक मेन बात है, वो क्या मैंने कहा था कि इस एक्सरसाइज 1.1 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला 1.1 है। वो इसी वजह से है क्योंकि पहले हमें ये पढ़ना चाहिए अच्छे से, फिर ये पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएगी। तो कल से मैं आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ कि पहले मैं आपको 1.1 पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको 1.2 पढ़ाऊँगा, फिर ये एक्सरसाइज 1.1 हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे चीज़ों को। तो उम्मीद है आपको ये तरीका समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। कल से जब आप इससे पढ़ोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि जब भी एक नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको ये बनाना है या आपको मैं ही ये बना के दे दिया करूँगा अपने चैनल पे। और बात यह है कि अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो अभी आप वीडियो पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसको, तो वहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हैं और हर चैप्टर का आपको टाइम पे मिल जाया करेगा। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप हिंदी मीडियम की बुक्स भी देख सकते हो अच्छे तरीके से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी और हो जाए अगर आपका मन करे। अदरवाइज मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे तरीके और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो ताकि आपके क्लासमेट्स को, आपके दोस्तों को भी सीखने का मौका मिले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।